हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। एंड पिछले व्लॉग में मैंने सॉइल मैकेनिज्म का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था और अभी भी फ़िलहाल मेरा रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि सॉइल का सिलेबस बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखती है और सॉइल में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा है, टेबल्स वगैरह है, फॉर्मूला है। तो सबको लर्न करना, कंसेप्ट को क्लियर करना, अंडरस्टैंड करना, उन सभी में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो फ़िलहाल अभी मेरा रिवीजन ही चल रहा है और जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा फिर मुझे लगाना है एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैं यूज़ करती हूँ गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। यार सॉइल का रिवीजन तो मैंने कर दिया, बट सॉइल में जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है ना, उसके नोट्स मेरे पास प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है और बाकी मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है। तो गाइस जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद मुझे लगाने होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो मैं उठा लेती हूँ अपनी गुप्ता एंड गुप्ता की बुक और स्टार्ट कर देती हूँ अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना। बट उसी टाइम मेरा भाई फ़ोन करके बोलता है कि बाहर डिलीवरी वाले भैया आए हुए हैं, जाके तुझे पार्सल लेके आना है। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए एज ए राखी गिफ्ट शूज़ ऑर्डर किया है। तो फिर मैं लेने जाती हूँ तो फिर जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं उसकी एक दो फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद में मैं लेके आ जाती हूँ। और अगर बात करूँ शूज़ की तो भाई शूज़ काफ़ी अच्छे लगे मुझे, तो वाइट स्नेकर्स मेरे पास थे भी नहीं, तो फिर मैं घर लेके आई और उनको पहन कर भी देखी तो मुझे शूज़ काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। अगर आपको भी मंगवाना है तो आप भी मंगवा सकते हो। पुमा कंपनी के शूज़ थे। उसके बाद मैं अगेन चली जाती हूँ अपने रूम के अंदर क्योंकि मुझे एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने थे। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस अब ढंग से स्टार्ट कर देती हूँ और स्टार्टिंग के लगभग 100 क्वेश्चंस तो मैं इजीली बना पाती हूँ। पर जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ लेवल थोड़ा हाई हो जाता है और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने लगती है। और आपको पता ही है जिन जिन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होती है उनको मैं अलग ही अपनी रफ नोटबुक में लिख लेती हूँ और उनके कंसेप्ट क्लियर करती हूँ एआई से। एआई पे सर्च करती हूँ क्वेश्चन या फिर फ़ोटो क्लिक करके मैं उसको डाल देती हूँ, वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ऐसे ऐसे जो भी मुझे नहीं आता उन सब का करती हूँ। बट भाई मुझे ना अब एक प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे टेस्ट सीरीज़ लगानी है, आपको पता है, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ, बट अब जाके मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तुझे टेस्ट सीरीज़ ही लगानी है। पर एक बार जब तेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स होंगे तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बार बार बड़े वाले नोट्स नहीं पढ़ने होंगे, तुझे इतना टाइम नहीं है रिवीजन का। शॉर्ट नोट्स पढ़ो और 2-3 आवर के अंदर पूरा रिवीजन कंप्लीट कर दो। तो गाइज़ मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बट उसके साथ साथ मुझे टेस्ट भी देना है। और अब आपको शायद पता होगा कि स्टडी विद सिविल बडी पर टेस्ट का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है, क्योंकि पहले फुल टेस्ट लग रहे थे और अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है मतलब एग्ज़ाम को, तो पहले हर सब्जेक्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसे फुल टेस्ट दोगे तो जो प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट्स के अंदर वो क्लियर नहीं हो पाएगी। ऐसे एक एक सब्जेक्ट लगेगा तो फिर हमारी प्रॉब्लम साथ के साथ सोल्व होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे सब्जेक्ट लगेगा उसके साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनता चलेगा, तो हम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेंगे और उसके साथ साथ टेस्ट भी देंगे। तो जैसे जैसे टेस्ट होगा उसके साथ साथ अपने उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी क्लियर होते चलेंगे। तो गाइज़ मेरी तो ये स्ट्रेटजी है शॉर्ट नोट्स बनाने की। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके साथ साथ टेस्ट भी देते चलो, तो सभी सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही अपना रूटीन चलता रहेगा। तो गाइज़ आज का तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल द 4M डिसिप्लिन को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। गाइस शॉर्ट नोट्स का आइडिया मुझे ठीक नहीं लग रहा अब, क्योंकि भाई मैंने एक सब्जेक्ट का बना के देख लिया, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।